श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है मंगल के गोचर का प्रभाव जन्मकालीन बुध और गुरु से। मंगल से पहले सूर्य और चंद्रमा के गोचर का प्रभाव बताया जा चुका है। मंगल का प्रभाव भी मंगल से, सूर्य से और चंद्रमा से दो भागों में बताया जा चुका है। तो मंगल की कड़ी में आज ये तीसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत है। बुध और गुरु दोनों ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं और मंगल साहस और पराक्रम का कारक है। तो ज्ञान और बुद्धि के साथ जब साहस और पुरुषार्थ का सहयोग होता है या विरोध होता है, शुभता में या अशुभता में उनके फल कैसे प्रभावित होते हैं, उसी बात पर आज की कक्षा में विचार करेंगे। बुध मंगल के लिए शत्रुवत है, जबकि गुरु मंगल के लिए मित्रवत है। लेकिन जिस राशि में मंगल नीच राशि में आता है, उसी राशि में गुरु उच्च राशि में होता है। इनकी नीच राशियां और उच्च राशियां एक तरह से विपरीत होती हैं। जहां गुरु की नीच राशि होती है, वह मंगल की उच्च राशि होती है। तो मंगल और गुरु में उतना सामंजस्य नहीं बन पाता है यदि उनमें कोई एक भी अशुभ होगा। तो मंगल का बुध और गुरु से गोचर में क्या प्रभाव होता है, उनके कारकत्व किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, जातक के पुरुषार्थ, पराक्रम और साहस किन क्षेत्रों में सफल या असफल होते हैं जब बुध से या गुरु से त्रिकोण संबंध में या केंद्रीय संबंध में उनकी शुभ या अशुभ स्थिति में कक्षा विहीन अष्टक वर्ग की कक्षा से या रेखा सहित जो अष्टक वर्ग की कक्षा है उससे जब गोचर होता है तो किस प्रकार से प्रभाव देता है, आज की कक्षा में इसी बात पर विचार करेंगे। तो पहले विचार करते हैं बुध के ऊपर से शुभ गोचर का प्रभाव क्या होगा और फिर अशुभ गोचर का प्रभाव क्या होगा, और उसके बाद देव गुरु बृहस्पति के ऊपर से उनकी अंशात्मक स्थिति से देखा जाएगा तो गोचर का क्या प्रभाव होता है। मंगल का गोचर शुभ स्थिति में हो, बुध की स्थिति केंद्र में त्रिकोण में जन्मपत्रिका में हो और मंगल का प्रभाव चंद्रमा से भी शुभ स्थिति में हो, और जिस कक्षा से गोचर कर रहा हो, जब बुध के अंशों के निकट से गोचर करेगा वहाँ उसे शुभ रेखा प्राप्त हुई हो उस ग्रह के द्वारा, कक्षा के स्वामी के द्वारा, तो ऐसे समय में जातक अपनी बुद्धि का पुरुषार्थ के साथ सकारात्मक उपयोग करता है। उसकी बुद्धि सदैव जागृत और सक्रिय रहती है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए अनैतिक या अशुभ विचारों को वह व्यक्ति तुरंत पकड़ सकता है, उनसे बचाव कर सकता है। तर्क शक्ति बड़ी प्रबल होती है और तर्क के आधार पर, तर्क संगत बातों के आधार पर वह अपनी बात को सामने वाले के सामने प्रस्तुत करके सामने वाले पर अपना प्रभाव देता है और उस प्रभाव के द्वारा, वार्ता के द्वारा, नेगोशिएशन के द्वारा सफलता भी प्राप्त करता है। उचित योजनाओं का निर्माण करने की क्षमता की वृद्धि होती है और जो भी योजना उस कालखंड में व्यक्ति बनाता है, नवीन उद्यम की तरफ प्रयास करता है, उनमें सफलता भी हासिल करता है, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करता है। किसी भी वार्ता में सफलता हासिल होती है क्योंकि बुध वाणी का कारक भी है और मंगल उत्साह और पुरुषार्थ और अपनी बात को कहने का साहस दिखाता है। तो जातक सही समय पर सही प्रति उत्तर का प्रयोग करके सामने वाले पर अपना प्रभाव जमाने में सक्षम होता है। तुरंत और उचित निर्णय लेने की क्षमता ऐसे समय में जातक में प्रबल रूप से उदित हो जाती है। अपने व्यापार कार्यों में, किसी भी नवीन योजना में, नवीन उद्यम में जातक सफलता प्राप्त करता है और जो भी कार्य, जो भी जिम्मेदारी उसे मिलती है उसका सफलतापूर्वक और शीघ्र निवारण करने की क्षमता रखता है और तर्क शक्ति उसकी इस समय में बड़ी प्रबल हो जाती है। जन्मकालीन बुध से यदि मंगल का गोचर अशुभ स्थिति में हो, केंद्रीय प्रभाव में हो, षडाष्टक में हो, द्विद्वादश में हो और जिस कक्षा से गोचर हो उस कक्षा में उसे शुभ रेखा प्राप्त ना हुई हो, जन्म काल में बुध की स्थिति अस्तंगत हो, नीच राशि में हो, पाप ग्रहों के साथ हो या पाप ग्रहों की दृष्टि में हो, तो ऐसे बुध से जब अशुभ गोचर मंगल का होता है
तो जातक के अंदर बहुत शीघ्रता हो जाती है किसी भी कार्य को करने की, बिना सोचे समझे कदम बढ़ा देता है। जो उसमें होश खो बैठना उसकी एक विशेषता बन जाती है और कार्यों में विफलता उसे फिर निराशा की तरफ ले जाती है। उत्तेजनावश, क्रोधवश अपने कार्य में स्वयं बाधक बन जाता है। शीघ्र और सही निर्णय लेने की क्षमता में सफलता नहीं मिलती। असमंजस में, ऊहापोह में उलझा रहता है। इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये कार्य करूं या वह कार्य करूं, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता। कुतर्कों का उपयोग करता है। तर्क शक्ति प्रबल होती है लेकिन उसमें तर्क संगत बातें नहीं होती हैं। कुतर्कों का सहारा लिया जाता है। यात्रा आदि में जाना पड़े तो कष्ट की संभावना, रोग की संभावना, विरोधाभास की संभावना, विवाद की संभावना बढ़ जाती है। यदि बुध की स्थिति छठे भाव या षष्ठे के साथ में हो तो ऐसे बुध से जब मंगल का अशुभ गोचर होता है तो व्यक्ति में चौर्य प्रवृत्ति, दूसरे का धन हरण करने की इच्छा जागृत हो जाती है और वह अनैतिक कदम बढ़ाने से भी नहीं रुकता है, क्योंकि मंगल साहस है और बुध बुद्धि और विचार है। जातक की योजनाएं विफल होती हैं। विपरीत स्थिति में यदि गोचर होता है तो जातक पर मिथ्या आरोप भी रख सकते हैं। प्रतिवाद और आलोचना में ऐसा जातक रत हो जाता है और उसके कारण स्वयं निंदा का पात्र बन जाता है। उसकी वाणी और व्यवहार में व्यंग्यात्मक शैली स्वयं प्रकट हो जाती है और दूसरों से व्यवहार या बात करने में वह उनके ऊपर व्यंग कसता है और कुतर्कों का उपयोग करता है। अब विचार करते हैं देवगुरु बृहस्पति का। तो ऐसे समय में जब मंगल का गोचर बुध के ऊपर से अशुभ स्थिति में हो तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना या बुध के मंत्रों का जप करना जातक के लिए उचित हो सकता है। अब विचार करते हैं देवगुरु बृहस्पति के ऊपर से शुभ गोचर का क्या प्रभाव होता है। जन्म कालिक गुरु से शुभ स्थिति में मंगल का गोचर हो, गुरु जन्म काल की स्थिति में बलवान हो, शुभ स्थिति में केंद्र में त्रिकोण में विराजमान हो, पाप ग्रहों से वंचित हो, तो ऐसे समय में मंगल का गोचर जब गुरु से त्रिकोण संबंध में, त्रिएकादश संबंध में हो रहा होगा तो रचनात्मक बुद्धि का जातक सदुपयोग करता है, धन लाभ प्राप्त करता है। उपहारों का भी लाभ ऐसे समय में जातक को प्राप्त होता है। मान सम्मान, कीर्ति और प्रतिष्ठा और धर्म का लाभ होता है। धार्मिक कार्यों में जातक की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। जो दायित्व जातक को मिलते हैं उन दायित्वों को पूरा करता है। दायित्व बोध उसे होता है और अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता जातक को मंगल प्रदान कर देता है। वैधानिक रूप से कार्यों को करता है और वैधानिक रूप से ही विवादों का भी निपटारा या अंत करने की क्षमता जातक में प्रबल रूप से उत्पन्न हो जाती है जब मंगल का शुभ गोचर गुरु के ऊपर से हो रहा होगा, क्योंकि गुरु ज्ञान है और मंगल पुरुषार्थ और साहस पराक्रम है। व्यावसायिक सफलता जातक अपने बलबूते प्राप्त कर लेता है। पुत्र कलत्र का सुख मिलता है। राज्य कृपा मिलती है। वर्षजनों की, गुरुजनों की कृपा भी प्राप्त होती है और राज्य से भी मान सम्मान या धन के संकेत ऐसे जातक को उस कालखंड में बनते हैं जब गोचरवश मंगल शुभ रेखा से, शुभ कक्षा से चल रहा होगा, जहाँ उसे शुभ रेखा मिली हुई होगी और गुरु की स्थिति जन्म काल में अच्छी होगी। अब विचार करते हैं कि जब मंगल का गोचर अशुभ स्थिति में देवगुरु बृहस्पति से होता है तब क्या प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में जातक के अंदर धन प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वार्थ भावना का उदय होता है। परोपकार और परहित की भावना से वह जातक दूर हो जाता है। वार्ता करते समय विरोधाभास स्पष्ट दिखाई देता है। कहना कुछ चाहता है और कह कुछ देता है। सही समय पर सही शब्दों का उपयोग ना करके अपनी वार्ता या नेगोशिएशन को खुद बिगाड़ लेता है। वरिष्ठ लोगों की, गुरुजनों की और उच्चाधिकारियों की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। उनसे विरोधाभास की संभावना बन जाती है। शीघ्र उत्तेजना से कार्य करता है जिसमें कार्यों में सफलता आंशिक या बाधित हो जाती है। अनावश्यक विवादों में जातक की रुचि होती है। कुतर्कों का उपयोग करता है। बहस करना, विवाद करना और उचित मार्गदर्शन का ऐसे समय में जातक को अभाव होता है। मार्गदर्शन भी मिलेगा तो वह भी ऐसे लोगों का जो आपके हित चिंतक नहीं होंगे और आपको गलत मार्ग पर ले जाने में संकोच नहीं करेंगे। तो ऐसे कालखंड में
जब देवगुरु बृहस्पति से मंगल का गोचर हो रहा हो तो मंगल के मंत्रों का जप किया जाए। देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप किया जा सकता है। जो भी ग्रह कमजोर हो, अशुभ स्थिति में हो, उसके मंत्रों का जप किया जाए। यदि वह त्रिकोण का स्वामी है, अच्छी स्थिति में बैठा है लेकिन पीड़ित है, तो उसे रत्नों के द्वारा उसका उपयोग किया जा सकता है, रत्न का, जिससे उसकी शक्ति में वृद्धि हो और वह शुभता देने में सक्षम हो सके। तो जब भी कोई अशुभ प्रभाव किसी ग्रह का होता है तो उपाय के द्वारा उसका समाधान किया जाना चाहिए। जप के द्वारा, दान के द्वारा, रुद्राक्ष के द्वारा, रत्न के द्वारा अनेकों उपाय हैं। तो इस तरह से हम बुध और गुरु से मंगल के गोचर का प्रभाव देख सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।